ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी सज्जनों को भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए उसमें 8वें और जो 24 अवतार सनातन धर्म में माने जाते हैं उसमें 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कंस के कारागार में माता देवकी और नंद के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिसमें कहा गया है वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो वहीं योगेश्वर के रूप में पूर्णादि पूर्णमिदम पूर्णम, पूर्ण अवतार जिसे कहा गया, साक्षात धरती पे अवतरित हुई। किस लिए अवतरित हुई? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योगेश्वर कृष्ण, योगियों में जो ईश्वर हैं वो योगेश्वर हैं, जिन्हें कहा गया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तंत दिव्यस्तवे वेदै शांग पदोक्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशांत न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। भगवान कृष्ण वासुदेव, वासुदेव सर्वं जड़ चेतन के परमेश्वर ये पूर्ण अवतार हैं, जो माया के घन रूप हैं, जिन्होंने हर कदम पे माया को अपने अनुरूप, जो प्रकृति से बंधे नहीं रहे, जिनके लिए कहा गया है हे प्रभु आप इस कृष्ण रूप में, जिसमें श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वंदना की गई है, हे प्रभु आप वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण हैं, के भी आदि कारण हैं, कारण के भी आदि कारण हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति के सारे जगत के परम सर्वेश्वर है, क्योंकि उनसे परे कोई न अन्य कारण है। सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि देवता उसी की तरह मोह में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में जल और जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुणों को सत रज तम त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत जिसे कह गए, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अथवा मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, भौतिक जगत में मोह रूपों सर्वथा मुक्त दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। शास्त्रों में निहित नीति बार पूर्णादि पूर्णमिदम पूर्णम, जिनके लिए कहा गया, कहीं पर वो प्रकृति और माया के अधीन नहीं हुए। उन्होंने साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर 16 कलाओं के पूर्ण अवतार माने गए, जिनको जानने के बाद भगवान कृष्ण केवल अपनी ही कृपा से भक्तों को अपने
स्वरूप को, आत्मस्वरूप को दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं। न जप तप किसी से प्राप्त नहीं होते हैं, वो केवल जानेगा वही जिन्हें जानन हारा। जिनको परमात्मा जनाएगा वो नहीं। जिससे हमारे भक्तों ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जिसके लिए कहा गया था, मीरा ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल और न दूसरा को। जिसके लिए कहा गया, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। रसकान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने अनन्य प्रेम, जो सेनापति रसकान थे बैर, उन्होंने जब देखा कि केवल कृष्ण के चरणों में ही इस संसार की मुक्ति है, परमेश्वर हैं, तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर कृष्ण की भक्ति में क्या कहा, मानस हूं तो वही रस खां, न बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पस हूँ तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धैन। मानस हूँ तो वही रस खां। कितने आत्मविभोर होके जिन्होंने अपने सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में रख करके, तब ये स्वर निकलता है कि मानस हूं तो वही रसकान। जो ये अंतःकरण में गूंजता है, तो उस समय रसकान की उस अनन्य भक्ति का एहसास होता है, जिसको जो कई युगों युगों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होती है। मानस हूं तो वही रस खां, न बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पस हूँ तो कहा बस में चरो, नित नंद की धैन। कितनी अनन्य भक्ति। और आज सारे संसार में सृष्टि के इस तारनहार, जिनके जीवन का हर पल हर कर्म मनुष्य को जीव मात्र की मुक्ति का संदेश देता है, मार्ग प्रशस्त करता है, उस परम मधुराधिपते मधुर सकलम मधुरम अखिलम मधुरम परम, ऐसे दिव्य आनंद ही आनंद। बचपन में भगवान श्री कृष्ण की जब से कृपा हुई मुझे बाल अवस्था में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। संसार के सारे पद क्षण सुख यश अब सब तुच्छ लगने लगे मुझे। ये प्रधानमंत्री पद से लेकर तमाम इंद्रासन सब तुच्छ लगने, मुक्ति तुच्छ लगने, क्योंकि मुझे पता था जो अपार कृपा भगवान श्री कृष्ण की होती, उस कृपा को, उनकी जो कृपा मेरे द्वारा कोई अर्जित नहीं है, उनकी कृपा से मुझे उनकी शरण मिली और उनकी ये मधुर भक्ति पूरे जीवन काल में जो चाहा वो पाया। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति हमारे शास्त्रों में भारत के पतन का मुख्य कारण मैं ये देखता हूं कि भारत के पतन का कारण हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते से विमुख हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जंगलों में चले जाओ, हमारे सनातन धर्म कभी ये मुक्ति का, केवल अपनी मुक्ति का स्वार्थमय प्रवृत्ति का निबोध करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अपनी मुक्ति के लिए स्वार्थवश, अपने लाभ अपने यश के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए नहीं,
सकल सृष्टि के कल्याण के लिए जीवन धारा ये मनुष्य युग ये संदेश देता है। कहीं पे बैठकर केवल भगवान का राम नाम जपना, ये ध्यान लगाना नहीं, ध्याय केवल व्रत क्या होना चाहिए, कर्मों में सबके कल्याण के लिए कर्म करके इस सृष्टि को, जो परमात्मा की ये सृष्टि है, उसको उसके नियमों का पालन करना, यही सबसे बड़ा व्रत है, यही सबसे बड़ा धर्म। दया धर्म का मूल है। जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस पथ में दया धर्म न्याय सबके कल्याण का वो न हो, पथ त्यागने का कर। तो इसलिए श्री कृष्ण का जीवन अनंत है। उनका एक भी संदेश आदमी आत्मसात करके अमृतपान करे तो जीवन की मुक्ति होती है। तो हमने भारत के पतन का जो मुख्य कारण रहा, जो भारत विश्वगुरु और उसने अपने आत्मसम्मान को परित्यक्त, हम दूसरे का अंधा अनुसरण करना, जो श्री कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर चलने के बजाय हम जॉर्ज पंचम के रास्ते पे चलने बैठ गए। हम दूसरे आतताइयों के लिए, अन्यायों के लिए, जिनका जीवन संसार को लूट खसोटने के लिए लगा रहा, उनके पथ का अनुसरण करने लगे और अपना सर्व कल्याण के जो रास्ता परमात्मा श्री कृष्ण ने हमारे अनादिकाल से सनातन धर्म ने हमें सिखाया था, उस रास्ते से विमुख हुआ। इसलिए भारत का पतन हुआ। आत्मसम्मान नहीं, कायरता को आत्मसात किया। निहित स्वार्थ को हमने परमार्थ की जगह निहित स्वार्थ को वरीयता दी। जगत कल्याण की जगह हमने केवल संकीर्ण स्वार्थों को वरीयता दी। हमने लोक कल्याण की जगह लोगों को दुख देने में और अपने अहम की पूर्ति करने में ही सब अपना जीवन व्यतीत किया। ये व्यवस्था कल्याणकारी न हो के परपीड़नायक, दूसरों को दुख देने वाली हो, कराधान ऐसे लगे हों, नियम ऐसे बने हो, कानून ऐसे बने हो, व्यवस्थाएं ऐसी बनी हो जो जनता को त्रास देती हो, कल्याणकारी राज्य की कल्पना से भी दूर हो। इस प्रकार की व्यवस्था न लोकशाही कही जा सकती है, नहीं स्वतंत्र भारतीय व्यवस्था ही कहा जा सकती। यहाँ पे अपनी भाषा, जिस निज भाषा का जहाँ सम्मान न हो, वो देश कैसा। तो इसीलिए भारत का जो पतन हुआ है उसका मूल कारण यही था। तो भगवान कृष्ण का आज लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजा घंटा कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हैं, लेकिन कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं। उनका पूरा जीवन कृष्ण ने कभी अपने जाति, धर्म, क्षेत्र, स्थान, अपने रिश्ते, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के लिए किया। उन्होंने गोकुल वृंदावन त्यागा, तो वहां के अत्याचारियों को, कंस मथुरा के अत्याचारियों को का समूल नाश करने के बाद अपने लिए राज्याभिषेक नहीं किया। उन्होंने देखा जब पब्लिक त्रास दे रही है, समाज जनता को त्रास दे रहे हैं दुष्यंत, तो वहां से दूर उनको फिर भी उन्होंने एकाएक उनका नाश नहीं किया। अभी तो उनको समय दिया जरासंध आदि दानवों को, कंस चारों इत्यादि का तो वहाँ नाश इसलिए करने, उनके अत्याचार इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन्हें वहाँ पे माफ नहीं किया जा सकता। जब एक सीमा को लांघ दिया जाता है तो उसे दंड देना एक विधान हो जाता है। और मूक दर्शक बनना, अन्याय का मूक दर्शक बनना, एक प्रकार से अन्याय को संवर्धन करना, संरक्षण देना और उसका साथ देना होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने वहाँ से द्वारिका चले। द्वारिका में भी रह के उन्होंने केवल वहाँ पे सता सुख भोगने को नहीं, उसके बाद उन्होंने तमाम जितने दुराचारी कुशासक थे
जो सदा मद, धन मद और बाहुमद से समाज को त्रस्त दे रहे थे, उनको उनके अत्याचारों से आम जनता को मुक्त कराया। उसके बाद उन्होंने भारत के सब गौरवशाली कुरुवंश जो अपने अहम में बर्बाद हो गया, पुत्र मोह से लेकर अपने कुकर्मों से पदभ्रष्ट हो गया था, उनको भी दंड देने का काम किया। इसलिए भारतवर्ष, अखिल भारतवर्ष के दूर दूर राज से कंधार नरेश कर कहाँ से वो राजा आए कि न्याय के पक्ष में खड़े हो या अन्याय के पक्ष में खड़े हो। उन्होंने कुरुक्षेत्र का पहले एक संधि करने की कोशिश की, विराट स्वरूप दिखाया, पर अन्यायी लोगों को प्रभु का भान नहीं होता। शिशुपाल जैसे लोगों को वो केवल परमात्मा के खिलाफ ही बोल सकते। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का महाभारत की रचना की और वहाँ पे सारे अत्याचारियों को, अहंकारियों को, जनद्रोहियों को, पापाचारियों को, कुशासकों का सर्वनाश किया। अब वो जाति धर्म से जब स्वयं यदि कुल के लोग इतने सदा मद में हो गए तो उनको भी दंड देने के लिए भगवान कृष्ण ने कार्य किया। अपने निज